प्रदर्शन पेपर का वो आज RS प्री 2025 का जो एग्ज़ाम हुआ है उसके बाद मेरे साथ जुड़ चुके हैं। जुड़े क्या, उनका बड़ा मेरे ऊपर एहसान है और आप सब लोग भी उन्हें सुने। राजस्थान प्रशासनिक सेवा के वर्तमान प्रशिक्षु अधिकारी श्रीमान हेमंत सिंह जी, और इसी के साथ साथ ये अभी वर्तमान में बाड़ी और सेंपऊ 2 जगह पे SDO का चार्ज इनके पास है। और इसी के साथ मध्य में बैठे हुए हमारे साथ मान्यवर श्री अनिल कुमार मीणा जी, ये भी RAS 2021 बैच से SDO हैं और वर्तमान में बसेड़ी और सरमथुरा में चार्ज है। और इसी के साथ साथ हमारे साथ RAS 2021 बैच से ही RTS श्री जितेंद्र गोयल जी, जो वर्तमान में नायब तहसीलदार बसेड़ी लगे हुए हैं। ये तीनों ही लोगों से हम आज के पेपर के बारे में पूछेंगे, क्योंकि इन्होंने इन सब ने देखा है और ये तो अभी सर तो शायद फ्लाइंग की ड्यूटी भी करके आ रहे हैं, तो पेपर को काफ़ी नज़दीकी से भी देखा होगा और इन्होंने पेपर के दौरान जो तनाव लोगों को देखा होगा अभ्यर्थियों का, वो भी देखने लायक रहा होगा। तो मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले हेमंत सर आपसे कि आपके अनुसार क्या लगा आपको। सर पेपर भी आपने अभी देख ही लिया है और उस पेपर दौरान भी देखा है, तो आप बताएं सर। देखिए, जो आज का जो पेपर था वो मैंने बीच में देखा था, चलते हुए एग्ज़ाम में भी देखा था, बाद में अभी भी देखा है। तो पेपर का जो मतलब मेन फोकस रहा है वो ये रहा है कि जो कन्वेंशनल तरीके हैं पेपर लेने के, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, उनसे हटा के थोड़ा सा शिफ्ट किया है उन्होंने एनालिटिकल पोर्शन को ज़्यादा इंक्लूड करने का। जो जी चीज़ें सर। हमें मेंस में लिखनी होती हैं उसका एक मतलब एस्पिरेंट में टेम्परामेंट अभी से डेवलप हो प्री में ही, उस तरह की कोशिश RPSC ने की है। जी सर। तो उसमें जैसे कि देखेंगे आप, कई सारी पॉलिसीज़ को एनालाइज करवाया है, पॉलिसीज़ के एनालिसिस करने के लिए उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं। UPSC की तर्ज पे मैच द फॉलोइंग है, मल्टीपल ऑप्शंस हैं, उनके साथ में क्लब करके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मतलब एक UPSC का पैटर्न है, उसको एक कॉपी करने की एक प्रयास किया है RPSC ने। और इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं वो विश्लेषणात्मक तो है ही हैं, साथ में फैक्चुअल भी हैं। उदाहरण के तौर पे कि सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति के जी सर। सिफारिश से हुई। तो बिल्कुल। मतलब बहुत इजी क्वेश्चंस भी हैं, बट यस इट इज़ ए यूनिक मिक्स, इट इज़ ए गुड मिक्स ऑफ एनालिटिकल एंड बेसिक क्वेश्चंस, स्टैटिस्टिक्स। आपका सर इसके बारे में क्या कहना रहेगा। मेरा कहना इतना रहेगा कि पहले जो ट्रेडिशनल अप्रोच थी जिसमें हम किताब लेके पढ़ रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं, वो इतना काम नहीं करेगा। और आने वाले सालों में और भी ये ट्रेंड इसी तरफ जाएगा, मोर एनालिटिकल पोर्शन। बिल्कुल। और ऐसे में एक वेल एजुकेटेड, वेल अवेयर जो आदमी है, जो न्यूज़पेपर को ढंग से पढ़ता है जी सर। और थोड़ा सा मतलब उस तरह से अपनी लाइफ को जीता है, जैसे प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है, तो वो उसको आसानी से डील कर पाएगा, ना कि एक जो रोट लर्निंग वाला जो तरीका पहले काम आता था वो अब काम। जितेंद्र जी, आपका क्या कहना रहेगा इसके बारे में। मेरा कहना ये है कि जैसे हम लोग RPSC से डिमांड करते हैं कि आप UPSC कैलेंडर को फॉलो करो, तो कहीं ना कहीं जो RPSC है उसको एग्ज़ाम में भी फॉलो कर रही है। जी कहीं सर। ना कहीं जो एग्ज़ाम का जो पूछने का तरीका है वो एनालिटिकल होकर UPSC की तरह मर्ज हो रहा है। तो लास्ट ईयर का पेपर जैसे देखें अगर हम प्री का, तो उसमें वन लाइनर फैक्चुअल काफ़ी क्वेश्चंस थे। लेकिन इस बार का जो पेपर है वो आपकी नॉलेज के साथ साथ जो आपकी अवेयरनेस है, आपका लॉजिकल रीजनिंग जो है, उसका भी एक टेस्ट है। बता सकते हैं, दो बातें और ऐड करना चाहूँगा मैं। जी सर। बिल्कुल। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि एक तो जो 2021 में जो कट ऑफ रही थी, 2023 में रही थी, उससे डेफिनेटली कट ऑफ पे फ़र्क पड़ेगा और वो डाउन होने की संभावना है, पहली बात तो ये। दूसरा ये कि जिन लोगों ने प्री की तैयारी बहुत अच्छे से की है उनको मेंस में बहुत फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि जिन्होंने प्री की अच्छी तैयारी की है और प्री क्वालिफाई भी की है, तो वो मेंस में उनको बेनिफिट मिलेगा इस बात का। क्यों? क्योंकि उनके पास में एक पहले से ओवरव्यू है, एनालिसिस है, फैक्ट्स हैं, वो सारी चीज़ें उसमें हैं। तो मेंस में उनके पास में अच्छा करने का एक बहुत बढ़िया स्वर्णिम अवसर है। बिल्कुल। आप कुछ कहेंगे? दूसरा मैं कहना चाहूँगा, जी सर। जैसे फ्लाइंग स्क्वाड में आज हमने ड्यूटी की है तो अटेंडेंस लगभग 60 to 65% रही है। अच्छा और अच्छा। साथ ही जो कट ऑफ है मेरे ख्याल से 90 से 95 के बीच में जनरल कैटेगरी के नीचे। अच्छा अच्छा, डाउन जाएगी पिछली बार से। Yes, definitely. पेपर का देखने, लेवल देखने से भी ऐसा लग रहा है कि इस बार कट ऑफ मैं समझता हूँ शायद 90 से भी नीचे चली जाए। इसमें एक 90 चीज़ आई थिंक। इसमें एक चीज़ और है जी कि सर। जिस हिसाब से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ है, लोगों सर। की रीच, स्टूडेंट्स एस्पिरेंट्स की रीच जो है कंटेंट तक बढ़ी है, जी सर। कई सारी कोचिंग्स मार्केट में आई हैं, तो उससे कहीं ना कहीं डेफिनेटली इंटेलेक्चुअल लेवल उठा है, लोगों का ऊपर हुआ है, एडवांसमेंट हुआ है। तो उस हिसाब से पेपर को भी
अपने आप को रिलेवेंट बनाए रखने के लिए, आरपीएससी को अपने आप को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए उसका लेवल अप करना ही पड़ेगा, ताकि हमारे जो एस्पिरेंट हैं वो वर्तमान में सामाजिक, प्रशासनिक, आर्थिक चुनौतियों की अच्छे से पहचान कर सकें और साथ साथ उनके समाधान भी खोज सकें। तो ये एक तरह से पिछले जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन पे ये जो शिफ्ट हम करते हैं, इसमें लेवल को अप करना, दैट इज़ नीड ऑफ द आवर। जी सर। मैं